क्लास 12 हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे अवकाश वाली सभ्यता। राष्ट्रकवि रामधारी से दिनकर का लिखा गया प्रसिद्ध कविता है अवकाश वाली सभ्यता। मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था कि जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वो भारत के दाहिने कलतर पर चलेगी, यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। कवि कहता है कि साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता की आगामी मूलपीठ होंगी। ये मानवता के आगामी मूलपीठ होंगे। साबरमती याद रखिएगा, साबरमती अहमदाबाद में गांधी जी का आश्रम, जहां से उन्होंने लोगों को स्वावलंबन, सत्य और अहिंसा के मार्ग का प्रदर्शन किया था। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद में गांधी जी का आश्रम का नाम है। पांडिचेरी, ये पांडिचेरी वहाँ पर एक महान साधक ऋषि अरविंद का आश्रम है। पांडिचेरी, अरविंद ने बताया कि मनुष्य को युद्ध और शोषण जैसे प्रवृत्तियों को त्याग कर विश्व में मानवतावाद की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर क्या है? दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर का महान भक्त रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य की ममता, एकता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मूलपीठ का मतलब होता है आदर्श मूल्यों का केंद्र। यहाँ पर कवि ने भारत के उस गौरवशाली स्थानों का उल्लेख किया है जहां से रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद, ऋषि अरविंद, महात्मा गांधी तथा कुमार स्वामी ने संसार में मानवता का पाठ पढ़ाया है, पूरे दुनिया में इंसानियत का सीख दिया है। इसलिए कभी कहता है साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता की आगामी मूलपीठ होंगे। कवि के अनुसार भौतिकवाद तथा स्वार्थपरता में, झूठे अहंकार में आज संपूर्ण विश्व में भटकाव आ गया है। संसार भर के इस भावना से मुक्त करने का काम, संसार भर के इस सोच से मुक्त करने का काम भारत ही करेगा। ये लोगों को मानवता का जो सीख है, इंसानियत का जो पाठ है, फिर से दोबारा कौन पढ़ाएगा? भारत ही पढ़ाएगा। गांधी, अरविंद कुमार स्वामी तथा परमहंस के कार्यस्थलों को पूर्ण मानवता को जगाएगा। पूर्ण मानवता का जय घोष होगा और संपूर्ण विश्व इस जय घोष को सुनेगा और इसी से स्वतंत्र मानव कल्याण का भावना क्या होगी? संसार में गूंजेगी। कवि लिखता है जब दुनिया झुलसने लगेगी, जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां, रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली है, वो फिर पीपल की छाया में लौट आएगी। कवि को ये विश्वास है कि भोगवाद से इस दुनिया को शांति, अमन और शीतलता की धारा कहाँ से प्राप्त होगा? भारत से ही प्राप्त होगा। कवि का कहना है कि वैज्ञानिक यंत्रों, परमाणु ऊर्जा जैसे हिरोशिमा और नागासाकी की घटना तथा भयंकर युद्धों की आग में जब समस्त मानवता जो है क्या होने लगेगी? झुलसने लगेगी, बेचैन हो जाएगी, तो शांति की तलाश में उसे भारत ही लौटना होगा। भारत ही लौटना होगा जहां से शांति मिलेगी उसे, जहां से शीतलता की धारा बहेगी। शीतलता की धारा बहती है वो भारत ही है।
आज का मानव अशांत एवं दिशा हारा होकर यंत्री याफ्तार भोगवाद के रेगिस्तान में दौड़ता हुआ मृग मरीचा की हिरन की तरह क्या है, हिरन की तरह थक गया है। ये त्राही करता हुआ पुनः महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए पंचशील सिद्धांतों के अनुसरण करेगा, तभी उनका क्या होगा, कल्याण होगा। यहाँ पीपल की छाया प्रतीक रूप में बोध गया में स्थित उस वृक्ष का प्रतीक है। यहाँ पर कभी लिख रहा है ना कि रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली है और वो फिर पीपल की छाया में लौट आएगी। पीपल की छाया का मतलब जिसने बोध गया में, जहां पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस वृक्ष का प्रतीक है पीपल की छाया, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने दुख के मूल के कारण को अनुभव किया था और फिर पूरी दुनिया उन्हीं के शरण में, उन्हीं के बताए हुए मार्ग में फिर से वापस आ जाएगी। प्रस्तुत अंश में मानव को असमर्थता का कारण पर कवि जो है क्या किया है, व्यंग्य किया है। बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश दिया है कवि ने प्रस्तुत कविता से। शांति रस का चित्रण क्या है प्रस्तुत कविता से कवि रामधारी से दिनकर ने। एक पंक्ति और एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। आदमी अत्याधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। आदमी अत्याधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। इस अंश में कवि मानव समुदाय का सुख सुविधा के प्रति अत्यंत लगाव पर व्यंग किया है। कवि के अनुसार आज का मानव सुख सुविधा की मोह में अपने कर्तव्य और दायित्व से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। उसका ये एकांत स्वार्थ उसके लिए एक दिन घातक हो जाएगा। उसकी ये भूल उसके विनाश का कारण बन जाएंगे। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत जो शास्त्र है, जो एक एवं शक्ति के लिए एक दिन वो परास्त हो जाएगा। दोनों विश्व युद्ध इस बात की प्रमाण है। दोनों विश्व युद्ध इस बात की प्रमाण है। यहां पर कवि मनुष्य को यह परामर्श दे रहा है कि पहले वो विज्ञान को उचित प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त करे, उसे अपना उपकरण करे, तभी उसे अपना उपकरण बनाए। यहां पर कवि ने विज्ञान की चमक दमक पर तुच्छ मानव समाज को सावधान किया है। गांधी कहते थे, एक पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, कि गांधी कहते थे कि अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी की आत्मा उगने लगता है। उचित है ज़्यादा समय उसे करके भी लगाए रहो। धन्यवाद।